अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा कोरोला ऑल्टिस 1.6X 2021 मॉडल। ये टोयोटा कोरोला की 11 जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2014 से आना शुरू हुई थी, 14-15 से, और पाकिस्तान में भी ये गाड़ी 14-15 से ही आ रही है। और उसके अलावा इनिशियली इस गाड़ी के बहुत सारे वेरिएंट्स आए थे, 1.3, 1.6, 1.8। ये स्पेसिफिक है 1.6 है, 1.3 वाले वेरिएंट सब डिश कर दिए गए हैं और 1.3 या 1.2 वाले सेगमेंट में सिर्फ अब यारिस आती है। खैर, टोयोटा की मार्केट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके अलावा ये गाड़ियाँ बिकती भी फॉरेन हैं। अगर बात कीजिए स्पेसिफिक कार की तो ये 1.6X वेरिएंट है, 2021 मॉडल है और इसकी डिमांड 60 लाख रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट बैंक के ऑपोजिट लोकेटेड है। इसके अलावा साइकिल मोटर्स की एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे ये गाड़ी अवेलेबल की जा सकती है। आप जिस ब्रांच में भी आना चाहें आ सकते हैं। प्लस इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के अलावा गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टिंट, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। फिर यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं जैसे कि हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, बम्पर्स, और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियों की पेंट जॉब भी की जाती है। सो गाड़ियों के किसी भी काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कोरोला एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये टोयोटा कोरोला की 11 जनरेशन का फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। इस गाड़ी को 2017 में फेसलिफ्ट कर दिया गया जिसमें इस गाड़ी की हेडलाइट्स थोड़ी छोटी कर दी गई। पहले इस गाड़ी की हेडलाइट्स काफ़ी बड़ी आती थी और इसके अलावा उनमें भी इसी तरह 2 पॉइंट से और इसमें कोई LED वगैरह नहीं आती थी। इस गाड़ी को फेसलिफ्ट करने के बाद इसकी पार्किंग में LED लाइट्स दे दी गई और जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है ग्रैंडी, उसमें हेडलाइट्स 22 ग्राउंड वाली आ गई। खैर, ये इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। आप 2015 वाली ग्रैंडी को भी फेसलिफ्ट करवा के इससे में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इनकी लाइट्स का काफ़ी डिफरेंस है। अगर आप ये लाइट्स लगवाते हैं तो ये सस्ती पड़ेंगी, लेकिन अगर आप ग्रैंडी वाली लाइट्स लगवाते हैं तो वो लाइट्स कंपैरेटिवली इससे बहुत महंगी हैं। इसके अलावा इन स्पेसिफिक लाइट्स में 2 हेलोजन पॉइंट्स आते हैं और उसके अलावा इसकी जो पार्किंग है ये LED में दी गई है। बाकी इसके अंदर क्रोम की फ्रिल्स कंटिन्यू करती हैं और 1.6 ऑल्टिस में ये वाली जो स्पोक है ये ब्लैक आती है, जबकि ग्रैंडी में ये क्रोम में आती है। फिर अगर बात की जाए फीचर्स की तो इसमें फ्रंट पे कोई खास नहीं दिए गए, इसमें सिर्फ जस्ट हेडलाइट्स आती हैं। बाकी इसके फॉग लैम्प के स्लॉट भी ब्लैंक हैं, ना ही इसका फ्रंट कैमरा आता है। बाकी पार्किंग सेंसर्स वगैरह कोरोला में आते ही नहीं हैं। इसके अलावा इसमें वाइपर भी नॉर्मल से हैं। अगर बात की जाए ग्रैंडी की तो फीचर्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इक्विप्ड होती है। ग्रैंडी की और इसकी प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस वर्थ इट है। इस तरह से कि ग्रैंडी में फ्रंट कैमरा आता है, फिर फॉग लैम्प्स आते हैं, फिर हेडलाइट डिफरेंट होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा एक कोरोला का फेसलिफ्ट वर्जन तो है ही, लेकिन ये X वाला पैकेज है। X पैकेज में इसके बम्पर के साइड पे ये एक्सटेंशन दे दी गई थी और नीचे भी ये किट्स आती हैं जो कि इसकी लुक को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बनाती हैं। और इसके अलावा इसके फ्रंट पे ये ग्लॉस ब्लैक वाला पोर्शन ऐड कर दिया गया था जो कि मोस्टली टोयोटा की कार्स में आ रहा है। बेशक आप एक्सियो देखें, विड्स देखें, फील्डर देखें, ये कार देखें, इनका फ्रंट काफ़ी हद तक आइडेंटिकल है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस कार की साइड प्रोफाइल की तो ये इस कार का फैसिलिटेड वर्जन है जिसमें इसमें रिम 16 इंचेस के आ गए थे। ये रिम डुअल कॉम्बिनेशन में है, टायर इस गाड़ी का अच्छा है और ये चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा अभी। और इसके अलावा जैसा कि इस गाड़ी में जो है डुअल VVTi आता है तो इसकी यहाँ पे शायद बैजिंग दी गई है डुअल VVTi की। इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से ऑल्टिस 1.6 की बहुत ज़्यादा इक्विप नहीं है। यहाँ पे सॉफ्ट लॉक नहीं आता, ये चीज़ सिर्फ ग्रैंडी में आती है, इवन इसके स्पेशल एडिशन वर्जन में भी नहीं आती। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे ये साइड स्कर्ट्स दी गई हैं जो कि प्री फेसलिफ्ट कार में नहीं आती थी और इसमें एक अच्छा लुक ऐड कर रही हैं। बाकी इस गाड़ी के जो साइड मिरर हैं ये सिर्फ एडजस्टेबल आते हैं, इनको आप लेफ्ट या राइट सेलेक्ट करके अपनी मर्जी के लिहाज से टिल्ट कर सकते हैं, लेकिन ये फोल्ड अनफोल्ड नहीं होते। इवन ऑल्टिस के स्पेशल एडिशन वर्जन में भी फोल्डिंग वाला फीचर सिर्फ ग्रैंडी में आता है। इसके अलावा इनमें इंडिकेटर दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो ये गाड़ी कंपैरेटिवली यारिस या सिटी वगैरह से ज़्यादा बड़ी है। इसके अलावा इसमें ग्रेटर लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं जो कि फ्रंट फेंडर से रेयर फेंडर्स और फिर टेल लाइट्स के अंदर तक कंटिन्यू करती हैं। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि फुल साइज़ की सेडान है तो इसमें डोर पैनल्स वगैरह काफ़ी मैसिव आते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में एंट्री एग्जिट भी आसान है एज़ कम्पेयर टू सिविक में बैठना निकलना थोड़ा मुश्किल है, जबकि इसमें बैठना कंपैरेटिवली सिविक से आसान है और निकलना भी। थोड़े जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनके लिए कोरोला थोड़ी ज़्यादा सूटेबल है। इसके अलावा इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है, ये गाड़ी आपको कच्चे इलाकों में ज़्यादा तंग नहीं करती। और इसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे ये फ्यूल टैंक दिया गया है। फ्यूल टैंक ऑल्टिस 1.6 में 55 लीटर्स का आता है जो कि आपको एक फुल टैंक में तकरीबन 650 तक की रेंज प्रोवाइड कर सकता है, जो कि अच्छी है। इसके अलावा इसके रेयर बम्पर में ये बॉडी किट्स आ गई हैं और ये इसकी लुक को और अच्छा बना रही हैं, लेकिन ये टायर से थोड़ी सी बाहर हैं। इसकी साइड स्कर्ट्स भी और इसकी बॉडी किट्स भी टायर से ना थोड़ा सा एक आध इंच बाहर जा रही हैं, जो कि थोड़ी ऑफसेट लगती हैं। अगर इसमें बड़े रिम लेके लगा लिए जाएँ तो इसकी लुक बहुत बेहतर हो जाती है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो ये भी कंपैरेटिवली प्री फेसलिफ्ट कोरोला से बहुत बेहतर है। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की टेल लाइट चेंज कर दी गई थी और ये अब इस गाड़ी के हिसाब से प्रॉपर लगती हैं। प्री फेसलिफ्ट कार में इसकी टेल लाइट के अंदर यहाँ पे बहुत बड़ा सारा एरिया ब्लैंक होता था,
क्योंकि इंटरनेशनल वर्जन में वहाँ पर रेड फॉग आती है, जबकि इस गाड़ी में ये लवा LED लैंप एंड टू एंड कंटिन्यू किया गया है, जिससे इसके टेलर की लुक काफ़ी बड़ी आती है। और इसके अलावा इसमें फिर ऊपर ये क्रोम ऐड कर दिया गया है, रिवर्स और इंडिकेटर इसका हैलोजन में आता है। और इसके अलावा टोयोटा की मोस्टली कार्स हमेशा फेसलिफ्ट के बाद से क्रोम की फ्रिल्स जो होती हैं ये बड़ी कर देती हैं। बेशक वो प्राडो हो, ZX V8 हो, क्रोला हो, यारिस हो, फेसलिफ्ट के बाद जो क्रोम की फ्रिल्स हैं ये बड़ी करके टेलर्स के अंदर कंटिन्यू कर दी जाती हैं। एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। बाकी इसकी बैक पे बेसिक बैचिंग आती है टोयोटा क्रोला ऑल्टिस 1.6X सुपर ACT की, और ये सुपर ACT वाली कार है। इसमें रिसेंटली एक और वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया है ऑल्टिस 1.6 CVT वाला। उसमें ट्रांसमिशन CVT है जो कि परफॉर्मेंस के लिहाज से इस कार से थोड़ी बेहतर है। अगर बात की जाए ट्रंक कैपेसिटी की, तो ट्रंक को अनलॉक करने के लिए इसकी की फॉब एक रिलीज़ दिया गया है। इसकी ट्रंक दो तरीकों से ओपन की जा सकती है, एक की फॉब से और एक केबिन के अंदर से। इसमें बैक पे कोई रिलीज़ नहीं आता, ग्रैंडी में यहाँ पे भी आता है, इसमें मेरे ख्याल से होना चाहिए था बट नहीं दिया गया। इसके अलावा ट्रंक इसकी वेल इंसुलेटेड है, ऊपर इंसुलेशन दी गई है, ट्रंक के अंदर भी काफ़ी अच्छी मैटिंग वगैरह की गई है। स्पेसिफिक कार में एक मैट भी पड़ा हुआ है। और उसके अलावा नीचे दी गई को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें इवन स्पेयर टायर भी योकोहामा का Advan-DB है, जबकि यूजली गाड़ियों में स्पेयर टायर छोटे आते होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू ग्रैंडी, और वो ये है कि इसकी रेयर बेंचेस फोल्डेबल नहीं है। ग्रैंडी में रेयर बेंचेस 60-40 के स्प्लिट के साथ आती हैं, जिनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकते हैं। बाकी इसकी ट्रंक में लाइट वगैरह आती है। इसके बैक पे एक यहाँ पे सेंटर में ब्रेक लैम्प भी आता है, और इसके अलावा बाकी ABS वगैरह की बैचिंग दी गई है। इसके अलावा फेसलिफ्ट के बाद से इसके रेयर बम्पर में ये मैट ब्लैक वाला एरिया ऐड कर दिया गया, लेकिन ये प्लास्टिक है बेसिकली, जो कुछ टाइम बाद फेड हो जाता है। अगर आप इसको रिवाइवल वगैरह मारते हैं तो ये ठीक रहता है, वरना कुछ टाइम बाद ये फेड होकर इस गाड़ी को पुरानी सी लुक देता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये क्रोला ऑल्टिस 1.6X वर्जन का इंटीरियर है, और ये गाड़ी वाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर ली जाए तो ये इंटीरियर मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा ब्राइट लगता है। ग्रैंडी में X में एक और इंटीरियर ऐड कर दिया गया ब्लैक वाला। वो गाड़ी फ्रंट से, बैक से, सीट्स के लिहाज से, छत के लिहाज से, हर लिहाज से ब्लैक है, ब्लैक इंटीरियर, जबकि मेरे ख्याल से वो थोड़ा डल लगता है एज़ कम्पेयर टू दिस कार। इसकी थोड़ी ब्राइट फील आती है। खैर ये हर किसी की अपनी ओपिनियन है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है, और इसके लेफ्ट फ्रंट स्पोक में डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक में जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और राइट स्पोक में जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इस गाड़ी के MID डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। MID डिस्प्ले भी क्रोला में 2016-17 के बाद से आना शुरू हुआ था, पहले इसमें ये नहीं आती थी स्क्रीन। और राइट वाली स्पोक इवन ग्रैंडी में भी ब्लैंक होती थी। इसके अलावा अगर बात की जाए एयरबैग्स की, तो इस गाड़ी में टोटल 2 दिए गए हैं। एक एयरबैग इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील में माउंटेड है और एक डैशबोर्ड में। और इसके अलावा ऑल्टिस 1.6 में कोई पैडल शिफ्टर्स वगैरह नहीं आते, ग्रैंडी में पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन भी आता है। खैर अगर बात की जाए इसके मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का 1516 वाली ग्रैंडी जैसा ही है, लेकिन इसका जस्ट फॉन्ट चेंज कर दिया गया है। अब ये बहुत कैलिब्री टाइप की फील देता है, पहले थोड़ा सा डिफरेंट था। और इसके अलावा इसमें यहाँ पे कुछ खास नहीं आता, जस्ट इसका MID डिस्प्ले जो है ये इंप्रूव किया गया है। ये बेसिकली अब एक 4.2 इंचज़ की स्क्रीन है, जो कि क्वालिटी के लिहाज से काफ़ी हाई है। इसमें कलर्स भी आते हैं, और इसके अलावा फिर यहाँ पे ये गाड़ी आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि इसके यूनिट्स को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से आप इसके कलर थीम्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं, और ये चीज़ इसमें 2016-17 के बाद आना शुरू हुई थी। बाकी गाड़ी आपको यहाँ पे एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ट्रिप्स, ऑडोमीटर वगैरह सारा कुछ शो करवाती है, जो कि हर कार में आता है। ये डिस्प्ले कंपैरेटिवली 2015-16 वाली ग्रैंडी से बेहतर है, वो डिस्प्ले बड़ा पिक्सेलेटेड सा था। इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके मीटर की हाउसिंग की, तो नॉर्मल सी ही है। इसके डैशबोर्ड को प्रो एरिया सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है, और ये नीचे वाला भी, लेकिन जो उससे नीचे है ये सारा चीज प्लास्टिक है। और इसके अलावा क्रोला में टोटल एयरवेंट्स 4 ही आते हैं, चारों ही डैशबोर्ड में। इवन ग्रैंडी में भी ये बैक पे नहीं आते। उससे नीचे फिर यहाँ पे इसका एक मल्टीमीडिया डिस्प्ले दिया गया है, जो कि काफ़ी मैसिव है, और ये अल्पाइन का है। इसमें फीचर्स वगैरह अच्छे आते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली ग्रैंडी के सिस्टम से थोड़ा कम फीचर रिच है। ग्रैंडी में यहाँ पे टोयोटा शोर, टोयोटा कनेक्ट और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो कि इस गाड़ी में नहीं दी गई। फिर उस गाड़ी में फ्रंट और रियर कैमरा भी आता है, इसमें सिर्फ बैक पे आता है, फ्रंट कैमरा नहीं आता। लेकिन इसमें फ्रंट कैमरा की एडोप्टेबिलिटी आती है, अगर आप इसमें लगवा लें तो ये कार फिर इसको इनेबल कर देगी। ये मेरे ख्याल से एक ठीक चीज़ है। और इसके अलावा फिर इसके जो पैनल है ये फेसलिफ्ट में चेंज कर दिया गया था। प्री फेसलिफ्ट कार में ये वाला पैनल डिफरेंट आता था। उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ऑल्टिस 1.6 नॉर्मल वर्जन में नॉर्मली आता है, इसको आप नॉब से ऑन ऑफ करेंगे लाइक दिस, जबकि इसके स्पेशल एडिशन वर्जन में क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक दे दिया गया था। फिर उससे नीचे यहाँ पे इसका 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है, ऑक्स और USB इनपुट दिया गया है, 2 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं और नीचे एक ड्रॉर दी गई है। और उससे नीचे इस गाड़ी का गियर लेवर दिया गया है। गियर लेवर इस गाड़ी में ग्रैंडी जैसा ही आता है, लेकिन इसमें गियर सिलेक्शन जो है वो है PRND, D के साथ पे 3, 2 और लोड, जबकि ग्रैंडी में ट्रांसमिशन ट्रिप्ट्रॉनिक आती है, जिसको आप मैनुअली भी चला सकते हैं, और इसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक मज़ेदार फैक्ट ये है कि क्रोला ऑल्टिस 1.6 में भी और 1.8 में भी मैनुअल वर्जन्स भी आते हैं।
मैनुअल गाड़ी में गेयर मैनुअल सही आता है, लेकिन उसमें 6 स्पीड फॉरवर्ड आती है ट्रांसमिशन, यानी कि उसका रिवर्स आप ऊपर करके फर्स्ट के साथ लगाएंगे और बाकी आम गाड़ियों में जहाँ पे रिवर्स आता है वहाँ पे उस गाड़ी का छठा गियर आता है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और वो वाली गाड़ियाँ बहुत रेयर हैं। खैर, उससे पीछे इस गाड़ी की हैंड ब्रेक दी गई है। ग्रैंडी में इसकी टिप के अंदर क्रोम आता है, साथ 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं और उससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इस गाड़ी का कैपेसिटी के लिहाज से ठीक है। अगर आप इसको लेफ्ट से ओपन करेंगे तो इसकी एक ही ड्रॉर ओपन होगी जहाँ पे आपकी वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। अगर आप इसको उठा देंगे तो उसके नीचे इसका मेन सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि काफ़ी स्पेशियस है। इसके अलावा अगर बात कीजिए सीट्स की, तो सीट इस गाड़ी की फैब्रिक की फिनिश में आती हैं। इस स्पेसिफिक कार में इनको कोशिश किया हुआ है। ऑल्टिस 1.6 में बेशक स्पेशल एडिशन हो, एक्स वर्जन हो, जो मर्जी हो, सीट्स फैब्रिक की आती हैं और ग्रैंडी में हर वर्जन के अंदर सीट्स लेदर में आती हैं। और इसके अलावा ऑल्टिस 1.6 में टोटल 6 स्पीकर आते हैं, 2 स्पीकर डोर में, 2 ट्वीटर्स और फिर 2 बैक पे स्पीकर्स। इसके अलावा इसकी जो विंडोज़ हैं ये ऑटोमेटिक हैं, ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली आती है और इसके अलावा उससे आगे इसके साइड मिरर के कंट्रोल दिए गए हैं। साइड मिरर सिर्फ एडजस्टेबल हैं लेकिन रिट्रैक्टेबल नहीं है। आप इस गाड़ी को स्टार्ट भी की से करेंगे लाइक दिस। इसके 1.6 स्पेशल एडिशन वर्जन के अंदर पुश स्टार्ट भी आता है। इसके अलावा वेंट मिरर इस गाड़ी में सिर्फ पैसेंजर के पास आता है, ड्राइवर के पास नहीं दिया गया। रियर मिरर इस गाड़ी में नॉर्मल सा है, ग्रैंडी में ऑटो डिमिंग वाला आता है और इसके अलावा इसमें ये ऊपर प्रिंटेड एंट्रियाँ दिया गया है। बाकी ये वाला एरिया इसका ब्लैंक है। 1.6 के नॉर्मल वर्जन के अंदर सनरूफ नहीं आती, स्पेशल एडिशन में सनरूफ आती है, जिनका रिव्यू मैंने किया हुआ है और वो आप आई कार्ड में देख सकते हैं। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के रियर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का भी बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेड रूम का भी, और इसके अलावा इसमें फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे 3 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं और अगर 4 लोग बैठना चाहे तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि ये गाड़ी एक नॉर्मल सिडान है। इसके अलावा इसमें 3 हेडर्स भी दिए गए हैं पैसेंजर्स के लिए और सेंटर में एक सेंटर कंसोल भी आता है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बैक पे इसमें 2 सीट बेल्ट्स दी गई हैं, 4 सीट एंकर्स आते हैं। डोर्स गाड़ी के काफ़ी मैसिव हैं, इनमें बॉटल होल्डर्स आते हैं और एक्सएलआई में डोर पैनल थोड़ा सा डिफरेंट आता है। उसमें यहाँ पर नीचे स्पीकर दिए गए होते हैं लेकिन उनके स्लॉट्स खाली होते हैं। इसमें यहाँ पे ये बॉटल होल्डर दिया गया है और यहाँ पे विंडो ओपनर दिया गया है, जबकि एक्सएलआई में विंडोज आप हाथ से ओपन करेंगे। इसके अलावा केबल लाइट गाड़ी में सिर्फ आगे और सेंटर में दी गई है, बैक पे नहीं आती, ग्रैंडी में यहाँ पे भी आती हैं। इसके अलावा ये बेंचेस फोल्डेबल नहीं है, ये फिक्स ही हैं। बाकी यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 1ZRFE आता है जो कि 16 सीसी इंजन है और इसके अलावा ये गाड़ी 120 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि सफिशिएंट इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। ये गाड़ी आपको एवरेज तकरीबन 13-14 की दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, अगर आप इसको प्यार से चलाएंगे तो। और इसके अलावा इस गाड़ी में और भी इंजन आते हैं 1.8 और इसके अलावा इससे पहले भी इंजन आते थे इसमें 1.3 वाले। 1.3 वाले इंजन अब डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं और 1.3 सेगमेंट में अब यारिस आती है, जबकि कोरोला में सिर्फ 1.6 और 1.8 आते हैं। ये दोनों इंजन परफॉर्मेंस के लिहाज से अच्छे हैं और ट्रांसमिशन स्पेसिफिक कार में 4 स्पीड ऑटोमेटिक आती है। रिसेंटली इस गाड़ी में एक और वर्जन लॉन्च किया गया है जिसमें ट्रांसमिशन CVT आ गई है और उसके रिम भी थोड़े डिफरेंट हैं। परफॉर्मेंस के लिहाज से वो गाड़ी से बहुत बेहतर होने वाली है। 18 सीसी वाली कार यानी ग्रैंडी में ऑलरेडी ट्रांसमिशन CVT आती थी, जबकि इस गाड़ी में अब जाके दी गई है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और एवरेज दोनों थोड़ी बेहतर हो गई होंगी। बट ये गाड़ी भी ठीक ऑप्शन है इस तरह से कि प्राइस में कंपैरेटिवली उससे काफ़ी सस्ती है। CVT वाली कार काफ़ी महंगी है और फीचर्स के करीब करीब ऑफर करती है। और उसके अलावा इस गाड़ी में ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को अच्छा बना सकती हैं। और इसके अलावा बोनट इस गाड़ी का स्टैंड से ही ओपन होता है और इसमें इंसुलेशन भी दी गई है। इसके अलावा ये गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं। ये गाड़ियाँ आराम से 2.5-3 लाख किलोमीटर कर जाती हैं विदाउट एनी ट्रबल, और अगर आप इनको मेंटेन रखें तो ये गाड़ियाँ 5-6 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी कोई बहुत बड़ा मसला क्रिएट नहीं करती। इसके बाद अगर बात की जाए टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो होता है कोरोला ऑल्टिस में या ग्रैंडी में वो है 205, 55 और 16। इसमें 16 इंच का रिम दिया गया है जो कि ग्रे और एल्यूमिनियम की फिनिश में है। और इसके अलावा टायर इस गाड़ी में योकोहामा का एडवान आता है जो कि काफ़ी अच्छा टायर है। प्री फेसलिफ्ट कार में टायर यूरो स्टार आते थे जो कि बड़े बेसिक से टायर होते हैं और काफ़ी हार्ड होते हैं। ये टायर कंपैरेटिवली से बहुत बेहतर है और पाकिस्तान में यह गाड़ी सबसे अच्छे टायर ऑफर कर रही है। इसके साथ कि सिविक में भी और एलेंट्रा में भी टायर जनरल के आते हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा कोरोला में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, यानी कि फ्रंट और बैक चारों ही टायरों में डिस्क ब्रेक दी गई है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।